हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो ना? और ये हॉरर स्टोरी का मैं तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ सबके लिए, और जल्दी लेकर आई हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं लेकर जल्दी आई हूँ। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि उन्हें ट्विंस की स्टोरी चाहिए, मतलब लालवांग जी और लानजान दोनों चाहिए। तो मैं उनकी स्टोरी में कंप्लीट कर चुकी हूँ लिखकर। मैं जल्दी ही वो अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच कमेंट्स करके बताने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। वो तीनों चाबी का गुच्छा लेकर ना ऊपर की तरफ जा रहे थे। तभी विंग कहता है, जियांग जंगचाक। बोलो। पक्का उसमें ना खजीना होगा। मैं साला खजीना अपने पास रखूंगा। मुझे नहीं दोगे? मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें दे दूंगा ना, मतलब हम तीनों का होगा, है ना? शियान, तुझे भी चाहिए ना? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आना ही नहीं ऊपर। अगर उस कमरे के पीछे कोई भूत होगा तो क्या होगा बताओ? पहले से साउथ इंचा ने कितनी बार कहा है पता है कि उस महल में मत जाना, उस तीसरे कमरे में मत जाना। फिर भी तुम तीनों दोनों मुझे लेकर जा रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं आना तुम दोनों के साथ। तुम दोनों जाओ ना। ठीक है, तो तुम नीचे खड़े रहो, आत्मा आकर पकड़ लेगी, हम दोनों जाते। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के साथ आऊंगा। अब कैसे तैयार हो गए आने के लिए? आना ही पड़ा ना। पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। छोड़ो ना, क्या खजीना चाहिए? हमारे पास कुछ कमी है क्या? हमारे पास तो कितना ज़्यादा पैसा है, और हमारे अल्फा भी तो पूरे चाइना में सबसे बड़े बिजनेसमैन है। तो किस चीज़ की हमें कमी है? खजनी की कमी है। मुझे तो खजनी की कमी है। तुझे जंचा? मुझे भी खजनी की कमी है। अरे पर चलो ना, नीचे चलते। मैं अकेला कैसे खड़ा रहूंगा नीचे? हमें तो उस कमरे में जाना है। तुझे आना है या नहीं बता? आना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगर उस पीछे भूत होगा तो हम सब लोग मर जाएंगे, याद रखना। और मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। श्रेयान, कोई नहीं मरेगा। चलो अंदर चलते। मुझे भी खजाना देखना है। तुम दोनों के खजाना के चक्कर में मेरी बलि चढ़ जाएगी, मुझे पता है। नहीं चढ़ेगी बलि, चलो। इसके कि वो तीनों कमरे के पास आते हैं। अरविंद उसमें चाबी डाल देता है और चाबी घुमा देता है। पर श्रेयान बहुत डर गया था। बहुत डर गया था। उसे पता नहीं था उस दरवाजे के पीछे क्या होने वाला है। क्या सच में उस दरवाजे के पीछे कोई आत्मा रहती है या कुछ और? उन्हें नहीं पता था कि दरवाज़ा उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा खतरा लाने वाला था। वो दरवाज़ा खोल देते हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। देखो भी, दरवाज़ा अपने आप खुला। हमने धक्का भी मारा नहीं, फिर भी दरवाज़ा खुला। देखा चमचा? देखा तूने? हाँ हाँ, देखा मैंने। जंगगा, वो पुराना हो गया था दरवाज़ा, इसलिए चाबी डालते ही खुल गया। अच्छा, ऐसे है। ऐसा है सुयान, बिंग ने सही कहा। पर मुझे सही नहीं लग रहा है। चलो ना, वापस चलते हैं। डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर। हाँ, डरो मत सुयान, हम हैं ना दोनों। हम इतनी हिम्मत वाले, तुम डर क्यों रही हो? अरे मुझ में हिम्मत नहीं है यार। चलो वापस चलते हैं। शियान काका, मैं आपसे सबसे छोटा हूँ, फिर भी मैं कितना हिम्मत वाला है, देखा आपने? दरवाजा खोलते अब हिम्मत चली जाएगी तुम दोनों की भी, देख लेना। नहीं कल चलेगी, कुछ नहीं होगा। चलो जंचा। हाँ चलो। इसके कि वो तीनों श्रेयान को खींचकर अंदर लेकर जाते हैं और अंदर देखते हैं वो कमरा बहुत बारकाई से सजा हुआ था। वाह, कितना सुंदर कमरा है ये। सारे कमरे में सबसे ज्यादा सुंदर का ये कमरा है ना जी अंकल का? हाँ सही कहा भी। देखो ना कितना सुंदर कमरा है ये। और देखो एक एक चीज कितनी महंगी है यहाँ, है ना श्रेयान? हाँ सही कहा, चीज महंगी भी है और ये आत्मा भी होगी पक्का। देखो कितना सुनसान है। पूरा महल ही सुनसान है। हाँ सही कहा, पर एक कमरा बहुत सुनसान लग रहा है। पक्का कुछ हो जाएगा, देख लेना, पक्का कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ श्रेयान, कुछ नहीं होगा। भी उस कबर्ड में देखते हैं, उस कबर्ड में खजाना होगा। हाँ ठीक है, चलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता उस कबर्ड में खजाना होगा। चलो चलो वापस चलते हैं। चलो चलो चलो। नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ तुम्हें जाना है तो जाओ, हम दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। कबर्ड खोल दो। अगर आत्मा होगी ना तो देख लेंगे। मैं मर जाऊंगा यही। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। हाँ चुप रहो श्रेयान, कुछ नहीं होगा। बड़े होकर भी डर रहे हो। विंग देखो कितना हिम्मत वाला है। अभी हिम्मत चली जाएगी, देख लेना। वो कबर्ड खोल देते हैं और पूरे कबर्ड को देखते हैं, पर कबर्ड में सिर्फ एक ही चीज़ थी। एक बहुत बड़ी पंची थी, मतलब पंची का एक पुतला, कुछ अलग तरह की पंची थी वो। उसके एक आँख नहीं था और उसे उसके बहुत सारे पंख थे, बहुत सारे पंख थे।
और दिखने में इतनी सुंदर पंख थे कि कोई भी मोहित हो जाए उस पंख को देखकर। तभी बिंग भी मोहित होता है, कहता है, सच में ये पंख कितना सुंदर है जंगगा। हाँ सही कहा बिंग, ये पंख कितना सुंदर है ना शुयान? हाँ सही कहा, ये पंख तो बहुत सुंदर है। चलो इस पंख मुझे चाहिए। हाँ ये पंख मुझे भी चाहिए। तुम्हें शुयान? हाँ मुझे भी चाहिए। अब अभी कैसे चाहिए तुम्हें? पहले तो डर रही थी ना। नहीं, पर देखो ना ये पंख कितना सुंदर है, आज तक मैंने ऐसा पंख देखा नहीं है। इस पंख को ना मैं खींच कर ना तोड़ कर ना अपने कमरे के ऊपर की तरफ में लगा दूंगा, कितना सुंदर लगेगा पता है मेरा बेड। हाँ सही कहा भी, मैं भी अपनी बेड के ऊपर ही लगाऊंगा इस पंख को। श्रेयन तू? हमें भी। ऐसे करके वो तीनों उस पंख को तोड़ देते हैं और नीचे लेकर आते हैं उस पंख को और अपने अपने बेड के ऊपर लगा देते हैं उस पंख को। वाह कितना सुंदर लग रहा है ये, और देखो चमक कैसे रहा है। हाँ भी कितना सुंदर लग रहा है। मैं साउथ इंडियन को इस बारे में बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं, नहीं तो कितने सारे सवाल पूछेगा काका। पूछेगा कहाँ से आया, किसने दिया, और तू बताएगा तीसरी मंजिल पर गया था। नहीं 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 बताऊंगा, तो इसलिए हम तीनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे, है ना जियांग काका? सही कहा श्रेयान, तू बोल देता है बताना मत बिल्कुल भी। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे करके वो तीनों नीचे आते हैं हॉल में और यहाँ घूमते हैं, ज़रा सा फिरते हैं। ऐसे करके उनका दिन पूरा निकल जाता है और रात के 8 बजे थे तभी बांगजी सिंचान और साउथ सिंचान आते हैं हॉल में। और साउथ सिंचान कहता है, गग्गा मुझे मेल में नहीं जाना, चलो ना वापस चलते, मैं वहाँ अच्छा था, मुझे यहाँ नहीं आना था, अपनी ज़बरदस्ती क्यों लेकर आए मुझे? तुम्हें तो इस मेल से दूर रहने का बहाना चाहिए साउथ सिंचान। चलो अंदर, तुम्हारा ओमेगा अंदर है, उसे बाहर लेकर आओ। गग्गा मुझे नहीं आना अंदर, चलो अंदर। ऐसे करके उसे खींचकर सिंचान अंदर लेकर जाता है। वो फिर से इस महल को देखकर साउथ सिंचान पूरा उदास हो जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था इस महल से। तभी बांगजी हवा दिखता है कि उन तीनों को ओमेगा वहां दिख नहीं रहते बिल्कुल भी। गग्गा ये तीनों कहाँ चले गए? मैंने कहा था ना गग्गा, उन तीनों को आत्माओं ने पकड़ लिया होगा अब तक। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वांगी गग्गा मैं यहाँ हूँ। भाऊ भाऊ याओ बाबा। इसके कि भी दौड़ के वांगजी के पास आता है, कहता है, वांगजी गग्गा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अच्छा मेरे बाबा ने मुझे मिस किया? बहुत मिस किया। अच्छा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। सच में? हाँ सच में। और शिचान गग्गा आपने? हाँ मैंने भी मिस किया तुम्हें, और तुम्हें इतनी नन्ही से क्यूट से बीन को कौन मिस नहीं करेगा बताओ? साव शिनचैन गग्गा आपने मिस किया? मैंने किसी को नहीं किया। क्या कहा? मतलब तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया है ना गग्गा? दिख रहा था कितना मिस कर रहे थे तुम तो खुश हो रहे थे वाह। सच में? इतना खुश थे अब बाहर जाकर? नहीं नहीं, तुम तीनों को इस महल में रखा ना मैंने, तो थोड़ा सा दुखी था और अंदर से बहुत उदास था तुम तीनों को याद करके। सच में साउशिचन गग्गा इतना प्यार करते हो आप हम तीनों से? बहुत करता हूँ, सिर्फ मन में दिखाता नहीं अपना प्यार। क्या सच में साउशिचन? हाँ गग्गा सच में। तभी शुयान और जंगचंग सामने आते हैं और साउथ सिंचन देखता है शुयान को और कहता है कि अभी भी जिंदा है। क्या मतलब है आपका जिंदा है? मतलब शुयान तुम ठीक ठाक हो देखकर अच्छा लगा मुझे। अच्छा क्या बोल रहे हैं आप? मतलब तो तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। साउथ सिंचन सुनो ना। हाँ बोलो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मतलब है? पता नहीं, अंदर से कुछ डर लग रहा है। बाबा तो आपको भी लग रहा है? नहीं नहीं बाबा को डर नहीं लगता बिल्कुल भी। अचिन तुम्हें? नहीं नहीं मुझे भी नहीं लग रहा है डर। सच में ना? हाँ सच में। दैट्स लाइक माई बॉय। हाँ हाँ ऐसे कि वो तीनों हंसने लगते हैं और जंग जंग कहता है, काका, वांगजी काका और साव सिंचन काका और सिंचन, आप तीनों मुंह धोकर नीचे आइए, मैंने खाना बना दिया है। हाँ बाबा ने भी मदद की। अच्छा बाबा आपने क्या किया? आपको खाना बनाना आता है? नहीं आता। तो फिर आपने क्या किया? मैं वहाँ खड़ा था। अच्छा ऐसी मदद की आपने? हाँ अच्छी मदद है आपकी। श्रेयन क्या हुआ साव सिंचन? चलो ना कमरे में। क्यों? आप जाइए ना कमरे में। चलो ना तुम मेरे साथ चलो। पर क्यों? मुझे डर लग रहा है, चलो ना। अच्छा ठीक है चलो। इसके कि वो दोनों कमरे में चले जाते और वांगजी और सिचन भी चले जाते
और मुंह धोकर सब लोग वापस नीचे आते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं सोने और सो जाते हैं अपने कमरे में जाकर सब लोग। तभी शुयान कहता है, साव सिंचन। हाँ बोलो। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? सच बताओ तो मुझे इस महल में नहीं रहना। मुझे भी नहीं रहना, मुझे भी घर जाना है वापस। ठीक है, इस बारे में कल मैं गग्गा से बात करूंगा फिर से। पक्का ना? हाँ पक्का। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, वो ना अंदर से कुछ अजीब लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें, बुखार है? नहीं बुखार नहीं है, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, आराम करो। या मुझे भी डर लग रहा है, साथ में सोएंगे ना तो डर कम लगेगा। हाँ सही कहा। इसके कि वो तीनों सब लोग सो जाते हैं और गहरी रात हो गई थी, बहुत गहरी रात हो गई थी। तभी सब शुयान सो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। और तभी शुयान सीधा हॉल में आता है। हे भगवान, मैं तो साउ सिंचन गग्गा के मतलब उनके पास सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं नीचे कैसे आ सकता हूँ? क्या मुझे बीमारी हो गई है क्या नीचे आने की? नहीं नहीं, आज तक तो बीमारी नहीं थी, पर मैं नीचे कैसे आ गया? साउ सिंचन कहाँ हो आप? साउ सिंचन, साउ सिंचन कहाँ हो? साउ सिंचन, ऐसे कह के वो चिल्लाने लगता है, पर आवाज़ सुनने वाला कोई आसपास नहीं था। ये भगवान, कहाँ हो सब लोग? साउ सिंचन कहाँ हो तुम? लगता है कमरे में होंगे। इसे क्योंकि वो भागकर कमरे में आता है और दिखता है तो बेड पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। साउ सिंचन, आप बेड के नीचे तो नहीं सो गए? ऐसे क्योंकि वो बेड के नीचे दिखता है, पर वहाँ भी कोई नहीं था। साउ सिंचन, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्या आप मुझे डरा रहे हो क्या? प्लीज बाहर आइए ना, ऐसे मत करिए, आपका शुयान का दिल बहुत छोटू है, टूट जाएगा दिल। ऐसे मत करिए ना, प्लीज बाहर आइए ना। साउ सिंचन कहाँ हो? साउ सिंचन, ऐसे कि वो रोने लगता है, बहुत जोर से रोने लगा था। साउ सिंचन कहाँ चले गए आप, बताइए ना। हाँ बांगजी काका के पास जाता हूँ, वहाँ तो विंग होगा ना? हाँ वो दोनों होंगे। ऐसे कि वो बांगजी के कमरे में आता है, पर वहाँ देखता है तो बांगजी और विंग दोनों नहीं थे। विंग कहाँ हो तुम? बांगजी काका कहाँ हो आप? आप दोनों भी छोड़कर चले गए क्या अभी मुझे अकेला यहाँ? साउ सिंचन, क्या तुम भी मुझे यहाँ छोड़कर चले गए क्या? ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों किया? हाँ सिंचन काका के कमरे में जाता हूँ। ऐसे क्योंकि वो सिंचन के कमरे में चला जाता है और दिखता है तो सिंचन भी नहीं था और जंग चंग भी नहीं। हम दोनों भी छोड़कर चले गए आचिन, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे भाई। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? वी कहाँ हो तुम सब लोग? मुझे अकेले इस डरावने महल में कैसे छोड़कर जा सकते हो सब लोग? ऐसे क्योंकि वो हॉल में चलकर आने लगता है, बहुत रो रहा था, वो बहुत रो रहा था और डर गया था बहुत, उसे बहुत पसीना आ रहा था। तभी उसका धक्का किसी को लगता है। शुयान, विंग तुम हो यहाँ? हाँ मैं यही हूँ, बाकी सब लोग का है बताओ ना। मतलब क्या है तेरा? बांगजी का घर नहीं है कमरे में, अभी देख कर आया हूँ। विंग, साउ सिंचन भी कमरे में नहीं है, लगता है हम दोनों को छोड़कर वो सब लोग भाग गए यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वांगजी का घर मुझे दगा नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। साउ सिंचन भी तो प्यार करता था ना मुझसे, देखा डर की मारी कैसे छोड़कर चला गया। लो मत, तू खुद भी तो रो रहा है। मैं रो रहा हूँ सच्ची में, कहाँ गए सब लोग हमें छोड़कर दोनों को। तभी वो रोते रोते आसपास देखने लगते हैं। तभी कोने में कोई दिखता है। वो कोने में कौन जाकर बैठा है? चलो चुयान देखते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, पक्का कोई आत्मा होगी, पक्का कोई आत्मा होगी। राम 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 ऐसे करने लगता है वो। तू क्या कर रहा है? तू मुझे राम राम के डरा क्यों रहा है? चुप रहना, देखते ही चलो। ऐसे करके वो तीनों उस शख्स के पास जाते तो देखते वो जियांग चंग था जो रो रहा था। जियांग गगा, ए चंचा तू ये ना? हाँ मैं हूँ। विवी, सिंचन कमरे में नहीं है, सिंचन कमरे में नहीं है, कहाँ चले गए सब लोग बताओ ना, हम तीनों को छोड़कर। पता नहीं, मुझे इस डरावने महल में डर लग रहा है अब। मुझे तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा था तो तुम दोनों को कि इस महल में पक्का भूत होगा, तुम दोनों ने मेरी बात ही नहीं मानी। मुझे थोड़ी पता था इसमें महल में भूत रहता है, मुझे नहीं पता ना।
और वांगजी का गई तो क्यों किया आपने मुझे साथ? तभी जंग जंग कहता है चलो वहाँ ना दरवाजा है, दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और उन दोनों तीनों को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है चलो चलो। ऐसे करके वो दरवाजे के पास चले जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं जोर जोर से, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था बिल्कुल भी। ये दरवाजा तो खुल नहीं रहा है। हाँ मैंने कहा था ना विंग जंग जंग या भूत है, तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी नहीं मानी। रो मत ना तू, मुझे क्यों डरा रहा है? पहले से डर गया हूँ ना। वांग जी का होते तभी हिम्मत होती है मेरे अंदर, नहीं तो नहीं होती। जंग जंग भी रोने लगता है। विंग अब क्या करेंगे विंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। शुयान मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या करूं? डर लग रहा है, अब डर लग रहा है मुझे तो कब से डर लग रहा है। आप दोनों को बता बता के थक गया मैं। साउथ इंडियन ने ऐसा क्यों किया? वांगी का आपने ऐसा क्यों किया विभूचन के साथ? सिचान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी उन तीनों को आवाज आती है रा रा रा। ए विंग तू गाना क्यों गा रहा है? नहीं नहीं सच्ची में कसम से मैं नहीं गा रहा हूँ। शुयान तू गा रहा है? नहीं नहीं मैं नहीं गा रहा हूँ, मुझे भी सुनाई दिया ये आवाज। फिर से वो आवाज सुनाई देती है रा रा। अभी इसी वक्त कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है बाबा? मुझे डर लग रहा है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। शियान चुप रहना, क्यों डरा रहा है? मैं सबसे छोटा हूँ। तभी सामने से एक आत्मा दिखती है उन तीनों को। एक चुड़ैल थी, उसकी आंखें पूरे सफेद कलर की थी और बाल छुड़े हुए थे। विंग सा आपने देख विंग। तभी विंग की नजर सामने जाती है और देखकर वो जोर से रोता है। ऐसे कि वो तीनों रोने लगते हैं। विंग चलो कहीं चुपते विंग, चलो चलो वो आत्मा हमारी तरफ आ रही है। वो आत्मा उनका पीछा करने लगी थी, वो चलकर आ रही थी उनके पास। चलो चलो भागो भागो भागो। हाँ भागो भागो भागो। ऐसे कि वो तीनों एक कमरे में चले जाते हैं। हे भी या ना देखो देखो या एक कबड़ के अंदर छुपते हैं। हाँ चलो चलो कबड़ के अंदर छुपते। इसे के वो तीनों कबड़ के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी विंग कहता है वांजी काका प्लीज आओ ना, विंग को बहुत डर लग रहा है। वांजी काका सिंचान मुझे बहुत डर लग रहा है, आइए ना। कहाँ गए आप? सिंचान मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ चले गए होंगे तीनों? अरे मच्छियन देखो मैं कितना हिम्मत वाला हूँ, देखो तो खुद रो रहा है। हाँ मैं रो रहा हूँ, बहुत रोना आ रहा है। तभी वो दरवाजा मतलब वो कबड़ की दरवाजा खुल रहा था और शुयान पसीने से, तीनों भी बहुत पसीना आ रहा था तीनों को, और तीनों भी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। और दरवाजा खुल जाता है। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या क्या होता है ना। कल बहुत सारे लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, इसलिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट करना, ऐसे ही मेरे पिप को प्यार देना, और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और सब्सक्राइब भी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर स्टोरी, ठीक है ना। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ किसी ने रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिक्वेस्ट मैं पूरी ज़रूर करने वाली हूँ। उनके एफ पर मेरा काम पूरा हो चुका है, वो भी एफ में जल्दी लेकर आऊँगी, ट्विंस माफिया का। तो चलते हैं, बाय बाय। और हाँ उससे पहले एक बताना भूल गई, क्या सच में वो आत्मा उन तीनों को छोड़ पाएगी, या सच में उनका बुरा हाल बना देगी, या सच में उन्हें मार डालेगी? देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।